नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने लोक गीतों के बारे में देख लिया था। उसके बाद अपन लोक नृत्यों के बारे में देख रहे थे, जिसमें से कि अपन ने एक तो घूमर नृत्य के बारे में देख लिया था और एक अग्नि नृत्य के बारे में देख लिया था। तो आज की क्लास में हम आगे देखने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर और कौन कौन से लोक नृत्य जो हैं वो किए जाते हैं। तो एक काफी प्रसिद्ध नृत्य है तेरह ताली नृत्य। कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, तेरह, कोई ना कोई चीज तेरह है इसके अंदर, ठीक है। तेरह ताली नृत्य, ये जो नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो जो कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं हैं उनके द्वारा तेरह ताली नृत्य जो है ये किया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। कामड़िया संप्रदाय की, कामड़िया कौन से संप्रदाय की? कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा। तो कामड़िया संप्रदाय की पूछा जा सकता है कि तेरह ताली नृत्य कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा। कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं जो हैं वो तेरह ताली नृत्य करती है। और कैसे होता है जो तेरह ताली नृत्य है, कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या करती हैं महिलाएं जो हैं वो तेरह मंजीरें बांधती हैं अपने शरीर पे, यानी पैरों में बांध लेती हैं, हाथों में बांधती हैं, कुछ यहाँ पे कोने में बांधती हैं। तो इस प्रकार से कुल तेरह, देखो तेरह नाम में लिखा है, कुल तेरह जो मंजीरें हैं ये बांधकर महिलाएं जो है उसके बाद बैठ के ये जो नृत्य है ये किया जाता है। एक तो शरीर के अंदर यानी पूरे शरीर पे, पैरों में, हाथों में और कोहनी पे कुल 13 मंजीरें बांध के और बैठकर, इस नृत्य की विशेषता है ये जो नृत्य है ये बैठकर किया जाता है और 13 मंजीरें बांधकर, इसीलिए इसको 13 ताली नृत्य जो है ये बोला जाता है। जब महिलाएं ये नृत्य करती हैं, वो करती कहाँ पे यानी कब करती हैं? तो रामदेव जी का जो मेला भरता है उस मेले के अंदर कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा 13 ताली नृत्य जो है ये किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी का जो मेला भरता है तो रामदेव जी के मेले में। तो आप लोग बताओगे कि रामदेव जी का मेला कब भरता है? अपन ने मेले और त्योहार पढ़े थे, तब देखा था रामदेव जी के मेले के बारे में, कहाँ भरता है और कब भरता है, तो ये आप लोग बताओगे। तो 13 ताली नृत्य जो है रामदेव जी का जो मेला भरता है उस टाइम पे कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। कैसे करती हैं? तो पैरों में, हाथों में और कोहनी में कुल 13 मंजीरें बांध के और बैठकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है। अगर हम बात करें कि 13 ताली नृत्य की मुख्य नृत्यांगना कौन है, ये भी पूछा जाता है। मुख्य नृत्यांगना कौन है इस नृत्य की? मुख्य नृत्यांगना, तो इसकी मुख्य नृत्यांगना है मांगी बाई। काफी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 13 ताली नृत्य की मुख्य नृत्यांगना राजस्थान के अंदर कौन है? तो वो है मांगी बाई। ये आपको ध्यान रखना है। जब महिलाएं ये 13 ताली नृत्य करती हैं तो उस टाइम पे पुरुष जो है वो कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो एक तो बजाते हैं तानपुरा, एक तो बजाते हैं तानपुरा और चौतारा। तानपुरा और चौतारा जो वाद्य यंत्र हैं ये बजाए जाते हैं पुरुषों के द्वारा जब महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। तो ये इस नृत्य के बारे में कुछ मुख्य बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। और कौन कौन से मुख्य लोक नृत्य हैं राजस्थान के उसके बारे में देखते हैं। एक है कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। इस नृत्य की क्या विशेषता है? तो ये जो नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य जो है कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में। तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और मेनली जो पुरुष हैं उनके द्वारा, शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा
तो ये किया जाता है मुख्यतः पुरुषों के द्वारा। और कैसे करते हैं, तो देखो कोई भी नृत्य है कौन से क्षेत्र में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो कोई नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, और कोई नृत्य है जो कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कई नृत्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, और पुरुषों द्वारा ये जो नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है, जैसे कि हमने 13 ताली नृत्य में देखा, महिलाएं जो हैं 13 मंजीरे बांध के और बैठकर जो 13 ताली नृत्य हैं वो करती हैं। तो ऐसे ही कच्छी घोड़ी नृत्य है ये कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, पुरुष जो हैं वो पैरों में लकड़ी से बनी हुई घोड़ी को बांधकर फिर नृत्य करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। तो आप घोड़ी से याद रख सकते हो, पुरुष जो हैं वो पैरों में लकड़ी की बनी हुई जो घोड़ी होती है उसको बांध के उसके बाद नृत्य करते हैं। तो लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर और पैरों में बांधते हैं, तो पैरों में लकड़ी की घोड़ी बांधकर ये जो नृत्य है किया जाता है। और मुख्यतः हमने देखा शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और कैसे करते हैं, तो दो पंक्ति के अंदर 4-4 पुरुष जो हैं वो खड़े होते हैं। दो पंक्तियों में कई बार ये जो विशेषताएं हैं ये पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है दो पंक्तियों में 4-4 पुरुष जो हैं वो खड़े होते हैं और ये नृत्य है ये करते हैं। कैसे करते हैं, पैरों में लकड़ी की जो घोड़ी है उसको बांधकर और ये जो नृत्य है ये किया जाता है। जब ये नृत्य किया जाता है यानी कच्छी घोड़ी नृत्य जब किया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे कि फूल खिल रहे हैं, मुरझा रहे हैं, खिल रहे हैं, मुरझा रहे हैं। तो इस नृत्य के दौरान फूलों के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। तो ये भी आप लिख सकते हो, कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान फूलों के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से नृत्य के दौरान फूलों के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। तो फूलों के खिलने और मुरझाने का जो आभास होता है, फूलों के खिलने और मुरझाने का जो आभास होता है, मुरझाने का आभास कौन से नृत्य में होता है, कच्छी घोड़ी नृत्य, जो कि मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पैरों में लकड़ी से बनी हुई घोड़ी बांधकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है। और करते कैसे हैं, दो पंक्तियों में 4-4 पुरुष जो हैं वो खड़े होकर ये नृत्य करते हैं। जब ये नृत्य किया जा रहा होता है उस टाइम पे फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं कच्छी घोड़ी नृत्य के बारे में जो कि आपको ध्यान रखनी है। और कौन कौन से नृत्य हैं जो कि राजस्थान के अंदर किए जाते हैं, तो और कौन से नृत्य हैं, एक है घुड़ला नृत्य। तो आप सभी ने नाम सुना होगा घुड़ला नृत्य। आपने देखा होगा गणगौर के टाइम पे, जब गणगौर चल रही होती है उस टाइम पे लड़कियां आती हैं, कई छोटी छोटी लड़कियां, बड़ी लड़कियां, सर पे मटका रख के और उसके अंदर छेद होते हैं उस मटके में और उसमें एक दीपक रखा हुआ होता है। तो उस टाइम पे नृत्य करते हुए आती हैं, कुछ गीत गाते हुए आती हैं। तो वो जो नृत्य होता है वो होता है घुड़ला नृत्य। तो ये जो नृत्य है मुख्यतः जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में, जोधपुर क्षेत्र में मुख्यतः घुड़ला नृत्य जो है ये किया जाता है। तो किसी भी नृत्य का, कोई भी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, जोधपुर क्षेत्र में, और महिलाओं के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कैसे किया जाता है, सर के ऊपर मटका रख के और उस मटके के अंदर छेद होते हैं, यानी एक छेद वाला मटका जिसमें कि दीपक रखा हुआ होता है। तो जलता हुआ दीपक रखा हुआ रहता है मटके के अंदर और उस मटके में काफी सारे छेद होते हैं। तो उस मटके को सर पे रख के फिर ये नृत्य जो है ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और कब से कब तक किया जाता है, तो ये नृत्य किया जाता है शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक। कब किया जाता है, शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक ये जो नृत्य है ये किया जाता है महिलाओं या फिर हम लड़कियों के द्वारा बोल सकते हैं।
शीतलाष्टमी से गणगौर तक। तो बताओ शीतलाष्टमी कब आती है, गणगौर कब आती है? ये सारे त्योहार हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए त्योहार जो है वो पहले पढ़ाए गए थे, ताकि आगे कहीं पे भी कोई भी त्योहार आए, किसी भी त्योहार के बारे में अगर अपन बात करें तो आप बता सको, आप रिकॉल कर सको कि ये त्योहार कब आता है, कब मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है। तो ये आप लोगों को बताना है कि शीतलाष्टमी कब मनाया जाता है और गणगौर है वो कब मनाया जाता है। तो ये हमने मुख्य मुख्य कुछ बातें हैं घुड़ला नृत्य के बारे में। जोधपुर क्षेत्र का मुख्य नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? सर के ऊपर मटका रख के, और उस मटके के अंदर काफी छेद होते हैं, यानी कि छिद्र वाला जो मटका है वो सर पे रख के, और उस मटके के अंदर एक दीपक भी जलाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो और कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि राजस्थान के अंदर किए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो अगला नृत्य है चरी नृत्य। तो चरी तो आप सभी लोग जानते होंगे, चरी क्या होती है? स्टील की जो टोकरी होती है, जिसको गांव में टोकरी बोलते हैं, तो स्टील का मटका टाइप में होता है, उसे बोलते हैं चरी। चरी नृत्य। और इसको चरी नृत्य नाम कैसे पड़ा? तो ऑब्वियसली इसमें सर पे चरी रख के, यानी चरी से संबंधित है ये नृत्य, तो सर पे चरी रखकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है। और उस चरी के अंदर कपास के जो जलते हुए बीज होते हैं वो रखे जाते हैं। तो सर पे, सिर पर चरी रखकर, सिर पर चरी रखकर ये जो नृत्य है ये किया जाता है। और इस चरी के अंदर क्या रखते हैं? कपास के जलते हुए बीज। तो इसमें रखे जाते हैं कपास के जलते हुए बीज। तो यह आपको ध्यान रखना है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये जो नृत्य है? तो ये है किशनगढ़ क्षेत्र का। तो कपास के जलते हुए बीज इसमें रखे जाते हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो किशनगढ़ क्षेत्र का ये जो नृत्य है चरी नृत्य, ये काफी प्रसिद्ध है। तो मुख्यतः किशनगढ़ क्षेत्र में ये जो नृत्य है ये किया जाता है। और किसके द्वारा? तो किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं के द्वारा, जो गुर्जर महिलाएं हैं उनके द्वारा ये जो नृत्य है चरी नृत्य ये किया जाता है, गुर्जर महिलाओं के द्वारा। अगर हम चरी नृत्य की मुख्य नृत्यांगना की बात करें जो कि काफी प्रसिद्ध हैं, तो इस नृत्य की मुख्य नृत्यांगना कौन है? तो यह आपको ध्यान रखना है। किसी भी नृत्य की अगर कोई मुख्य नृत्यांगना है तो वो आपको ध्यान रखना है, वहां से प्रश्न बन सकता है। तो इस चरी नृत्य की मुख्य नृत्यांगना है फल्गुबाई। तो फल्गुबाई कौन है? चरी नृत्य की मुख्य नृत्यांगना। तो ये ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है चरी नृत्य की मुख्य नृत्यांगना कौन है, या फिर पूछ सकते हैं फल्गुबाई कौन से नृत्य से संबंधित हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो चरी नृत्य के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जो कि हमने देख ली। कैसे किया जाता है? सर पे चरी रखकर उसके अंदर कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। मुख्यतः किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, जो गुर्जर महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। और अगर इसकी मुख्य नृत्यांगना की बात करें तो फल्गुबाई जो है वो चरी नृत्य की मुख्य नृत्यांगना है। तो और कौन कौन से नृत्य हैं? एक है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य तो भवाई नृत्य जो है ये भवाई जाति के पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो भवाई एक जाति होती है, भवाई जाति। तो भवाई जाति के महिला तथा पुरुष, भवाई जाति के महिला तथा पुरुष। तो कौन करते हैं? महिलाएं भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं। तो महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा जो भवाई नृत्य है ये किया जाता है। और कौन सी जाति? भवाई जाति के द्वारा, उसके महिला और पुरुष दोनों के द्वारा भवाई नृत्य जो है ये किया जाता है। तो जब ये भवाई नृत्य किया जाता है उस टाइम पे ये लोग कुछ करतब भी दिखाते हैं, जैसे कि कांच के टुकड़ों पे चल के नृत्य करना, यानी कि कांच के टुकड़ों पे नृत्य करना, 6-7 मटके, खूब सारे मटके सर पे रख के नृत्य करना। तो इस नृत्य के दौरान कुछ करतब हैं, ये भी भवाई जाति के लोगों के द्वारा दिखाए जाते हैं।
जैसे कि कांच के टुकड़ों पे नृत्य करना, सर पे खूब सारे मटके रख के नृत्य करना। तो ये जो नृत्य है भवाई नृत्य मुख्यतः कौन से क्षेत्र में किया जाता है? अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें कि भवाई नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो राजस्थान के वो जिले जो गुजरात के टच में हैं, यानी कि जिनके गुजरात की सीमा लगती है, तो मुख्यतः उन जिलों में भवाई नृत्य जो है वो किया जाता है। तो राजस्थान के वो जिले, राजस्थान के जिले, जब हम राजस्थान के नृत्य पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के जिले जो कि गुजरात के सीमावर्ती हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनसे गुजरात की सीमा लगती है? तो ये मैंने आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कौन से राजस्थान के कौन कौन से जिले पड़ोसी राज्यों के साथ, कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपको ये आप लोग बताओगे गुजरात के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, कितने जिलों की लगती है और सबके नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से जिले उसमें शामिल हैं। तो राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले जो कि गुजरात के सीमावर्ती हैं, गुजरात के सीमावर्ती हैं, यानी कि जिनकी गुजरात के साथ सीमा लगती है, उस क्षेत्र में मुख्यतः भवाई नृत्य जो है ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो भवाई जाति के महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। इस नृत्य के दौरान ये लोग हैं कुछ करतब भी दिखाते हैं, जैसे कि खूब सारे मटके रख के नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पे नृत्य करना। तो इस प्रकार के कुछ करतब हैं वो इनके द्वारा दिखाए जाते हैं। तो ये भवाई नृत्य के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जिनके बारे में अपन ने देख लिया, जो कि आपको ध्यान रखनी है। और कौन से लोक नृत्य हैं जो कि राजस्थान में किए जाते हैं? तो ऐसे तो राजस्थान के अंदर काफी खूब सारे लोक नृत्य जो हैं वो किए जाते हैं। तो जो भी मुख्य मुख्य लोक नृत्य हैं उनके बारे में अपन देख रहे हैं। तो एक है गिंदड़ लोक नृत्य। तो गिंदड़ जो है ये मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है? तो गिंदड़ किया जाता है मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में, और शेखावाटी क्षेत्र के जो पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है गिंदड़ नृत्य। तो अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए तो वो है शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों के द्वारा। तो शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों के द्वारा किया जाता है गिंदड़ नृत्य। कैसे किया जाता है? तो सभी नृत्य में अपन ये बातें देख रहे हैं, कौन से क्षेत्र में कैसे नृत्य किया जाता है और इसकी क्या विशेषता है। यानी अगर इस दौरान कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो मुख्यतः कोई भी नृत्य है उसमें बजाया जाता है। अगर उस नृत्य की कोई मुख्य नृत्यांगना है तो उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो कि हमें लगभग सभी नृत्यों के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि जो गिंदड़ नृत्य है वो मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है मुख्यतः होली पे। तो होली पे किया जाता है गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों के द्वारा। करते कैसे हैं? तो गोल गोल घेरे के अंदर घूमते हुए और ऐसे डंडे टकराते हुए ये जो नृत्य है ये किया जाता है। तो कैसे करते हैं? गोल घेरे में घूमते हुए और एक दूसरे के ऐसे डंडे टकराते हुए ये जो नृत्य है गिंदड़ नृत्य ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। कई पुरुष जो हैं ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं के कपड़े पहन के नृत्य करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? ऐसे पुरुष जो महिलाओं के कपड़े पहन के गिंदड़ नृत्य करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ऐसे पुरुष जो महिलाओं के कपड़े पहन के गिंदड़ नृत्य करते हैं उनको बोलते हैं गणगौर तथा मेहरी। गणगौर तथा मेहरी बोला जाता है उनको। तो ये ध्यान रखना है, गणगौर और मेहरी बोला जाता है उन पुरुषों को जो कि महिलाओं के कपड़े पहन के गिंदड़ नृत्य करते हैं। तो और क्या विशेषता है गिंदड़ नृत्य की? इसमें ये जो गिंदड़ नृत्य है ये जब किया जाता है तो नगाड़ा वाद्य यंत्र जो है ये बजाया जाता है। तो अगर आपसे वाद्य यंत्र पूछा जाए कि गिंदड़ करते समय कौन सा वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है, तो इस टाइम पे बजाया जाता है नगाड़ा। तो नगाड़ा वाद्य यंत्र जो है ये बजाया जाता है गिंदड़ लोक नृत्य करते समय। तो ये कुछ गिंदड़ लोक नृत्य की मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं जो हमने देख ली। क्या मुख्य विशेषताएं हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो होली पे किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो गोल गोल घेरे में घूमते हुए
और आपस में डंडे टकरा के ये जो नृत्य है ये किया जाता है। इस टाइम पे कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो नगाड़ा वाद्य यंत्र जो है ये गिंदड़ लोक नृत्य करते टाइम पे बजाया जाते हैं। कई पुरुष ऐसे भी होते हैं जो कि महिलाओं के कपड़े पहन के गिंदड़ नृत्य करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं गणगौर और मेहरी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, गणगौर और मेहरी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक है चंग नृत्य, एक है चंग नृत्य। चंग नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो ये भी मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? तो होली पे किया जाता है। चंग नृत्य जो है ये भी मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और कब किया जाता है? ये किया जाता है होली पे। तो ये नृत्य भी होली पे किया जाता है। अभी हमने गिंदड़ नृत्य के बारे में देखा, जो भी शेखावाटी क्षेत्र का मुख्य नृत्य है और वो भी होली पे किया जा रहा है। तो दोनों नृत्य, गिंदड़ और चंग, दोनों नृत्य जो हैं ये किए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में होली पे। तो दोनों आपको ध्यान रखने, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? एक किया जाता है बिंदोरी नृत्य, जो भी होली पे ही किया जाता है, लेकिन ये झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो बिंदोरी नृत्य जो है ये किया जाता है झालावाड़ क्षेत्र में, लेकिन ये भी होली पे ही किया जाता है। तो होली पे देख लो, हमने कौन कौन से देख लिए। एक तो चंग नृत्य जो कि होली पे किया जाता है, लेकिन ये किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। एक है गिंदड़ नृत्य जो भी होली पे किया जाता है, ये भी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। एक है बिंदोरी नृत्य, कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। तो बिंदोरी नृत्य जो है ये भी होली पे किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? तो ये किया जाता है मुख्यतः झालावाड़ क्षेत्र के अंदर। हाड़ौती में पड़ता है झालावाड़, तो झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है जो बिंदोरी नृत्य है। ये भी मुख्यतः होली पे किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में? झालावाड़ क्षेत्र में। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो कि होली पे नहीं किया जाता? तीन ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, बिंदोरी नृत्य, चंग नृत्य, गिंदड़ नृत्य और एक कोई भी अन्य ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो तीन नृत्य हैं तीनों होली पे किए जाते हैं। एक और नृत्य भी है जो कि होली पे किया जाता है, तो वो कौन सा है? एक है डांग नृत्य। तो डांग नृत्य जो है ये भी होली पे किया जाता है। तो ये भी कब किया जाता है? होली पर। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है मुख्यतः नाथद्वारा क्षेत्र में। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? अपन ने पहले भी देखा है, ये पड़ता है राजसमंद के अंदर। तो मुख्यतः नाथद्वारा क्षेत्र के अंदर, नाथद्वारा क्षेत्र में। और कब किया जाता है? होली पे किया जाता है। तो हमने चार नृत्य देखे हैं जो कि होली पे किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? गिंदड़ नृत्य मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। चंग नृत्य जो भी मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। बिंदोरी नृत्य जो कि मुख्यतः झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और एक है डांग नृत्य जो कि मुख्यतः नाथद्वारा क्षेत्र में किया जाता है। तो ये चारों नृत्य काफी महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न है वो जरूर बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने राजस्थान के कुछ जो प्रमुख लोक नृत्य थे उनके बारे में देखा है। और भी कई लोक नृत्य हैं, जैसे कि कुछ जनजातियों के नृत्य हैं। तो अब हम जो अलग अलग जनजातियों के नृत्य हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि भील जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य, मीणा जनजाति के नृत्य। तो अलग अलग हमने जनजातियां पढ़ी थी, ज्योग्राफी में अपन ने जनजातियों के बारे में देखा था। तो कौन कौन सी जनजातियां हैं ये सारी चीजें आपको पता हैं। तो जनजातियों के कौन कौन से नृत्य जो हैं वो प्रमुख हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगले क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनके कौन कौन से नृत्य जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।